जबरदस्त। तो जरूर ट्राई करें और इस वीडियो में मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं तला हुआ नान पकोड़ा। और नान पकोड़ा कैसे बनाएंगे, बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही मजे का, क्योंकि मौसम भी ऐसा है नान पकोड़ा खाने का दिल करता है। तो गर्मा गर्म नान पकोड़ा हो तला हुआ जबरदस्त और साथ में उसके चटनी, तो मजा आ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो तैयार करने के लिए हमें जो चीजें चाहिए, मैदा लेंगे हम 2 कप, मिल्क पाउडर लेंगे 1 टेबलस्पून, नमक लेंगे 1/2 टीस्पून, इंस्टेंट ईस्ट लेंगे हम 1 टीस्पून, चीनी लेंगे 1 टीस्पून, मेल्टेड बटर लेंगे 2 टेबलस्पून और हल्बे जरूरत हम नीम गर्म पानी लेंगे। तो ये चीजें चाहिए हमें डो तैयार करने के लिए। मैदे में डालेंगे ईस्ट, मिल्क पाउडर, नमक, चीनी, मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा नीम गर्म पानी। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा बटर और बाकी का बचा लेंगे और इसे हम अच्छी तरह से गूंदेंगे 5 मिनट तक। तो ये देखिए डो हमारी सेट हो चुकी है। अब इसे हम कवर करके रख देंगे राइज होने के लिए। तो थोड़ा सा हम बटर भी लगा देंगे ऊपर और इसे कवर कर देंगे प्लास्टिक रैप से। तो अब इसे हम रख देंगे 2 घंटे के लिए राइज होने के लिए। इसे हम उस जगह रखेंगे जहां पे थोड़ी सी गर्माइश हो। तो गर्म जगह पे हम इसे रखेंगे तो गर्म जगह पे ये जल्दी से राइज हो जाएगा, मतलब 1-2 घंटे में राइज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम तैयार कर रहे हैं तले हुए नान पकोड़े के साथ मजे की चटपटी सी चटनी, बिल्कुल बाजार जैसी। तो यहाँ पे हमने 1/2 कप इमली ली है जिसको मैंने पानी में भिगो के रखी है। अभी हम इसकी गुठली निकाल लेंगे। धनिया लिया है हमने आधी गड्ढी और साथ में 2 अदद हरी मिर्चें। खुबानी ली है मैंने 10 अदद, जिनको मैंने सॉफ्ट कर लिया है पानी में। तो ये देखिए ये सॉफ्ट हो चुकी है। नमक लेंगे हम हस्बे जायका, मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून लिया है। जीरा पाउडर लिया है हमने 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर लिया है हमने 1/2 टीस्पून। तो ये चीजें चाहिए। अब हम खुबानी को अच्छी तरह से ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। तो ब्लेंडर में हम डालेंगे ये खुबानी पानी के साथ ही। इसको हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। इसको निकाल लेंगे। ये हो गया। इसको हम साइड पे करते हैं और यहाँ पे धनिया और हरी मिर्चों को भी पीस लेते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे और कर लेंगे। हो गया, इसको निकाल लेंगे। अब एक बर्तन लेंगे और इमली की जो गुठली है वो हम निकाल लेंगे। तो निकाल के हम यहां रखते जाएंगे। सारी हमने जो इसका गूदा था वो निकाल लिया। अब हम इसे इसमें डाल देंगे और जो ये रह गया है इसमें हम फिर से पानी डालेंगे और ये निकाल के इसमें डाल देंगे। अब यहां पे हम डाल देंगे खुबानी जो हमने पीस के रखी थी। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें, तकरीबन 1/2 कप हमने इसमें पानी डालना है और ये सारा निकाल लेना है। मिक्स कर लेंगे और इसी में हम डाल देंगे धनिया और हरी मिर्च जो हमने पीसी है और नमक, जीरा पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर। मिक्स करेंगे। ये देखिए थोड़ी सी ये गाढ़ी गाढ़ी लग रही है, थोड़ा सा पानी हम और डालेंगे इसमें बस। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसे हम पका लेंगे। तो ये देखिए हमने इसको रख दिया चूल्हे पे और फ्लेम हमने मीडियम रख दी है। बस हमने इसको एक बॉयल देना है। जैसे एक बॉयल आएगा तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और हमारी मजे की चटनी रेडी हो जाएगी। तो अगर आपको ज्यादा खट्टा चाहिए, मतलब ज्यादा स्पाइसी, थोड़ी खट्टी खट्टी सी चटनी चाहिए, तो आप इसमें
1/4 टीस्पून टाटरी डाल दें, तो इससे और भी ज्यादा वो खट्टी हो जाएगी। बस बॉयल आएगा, साथ ही हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, क्योंकि पानी डाला है ना, तो वो थोड़ा सा बॉयल होने से कुक हो जाए। तो ये देखिए बॉयल आ चुका है, तो ये रेडी हो चुकी है। आप फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे साइड पे कर देंगे, थोड़ा ठंडा होने देंगे। डो हमारी राइस हो चुकी है। हम जो तला हुआ नान बना रहे हैं, डो भी हम होममेड बना रहे हैं, मतलब नान भी हम होममेड बना रहे हैं। अगर आप नहीं बनाना चाहते तो आप बाजार से भी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा मजा घर के ही है। घर का बना हुआ नान हो, ऊपर बेसन लगा के उसे तले, तो मजा ही कुछ और है। और इसको निकाल लेंगे। निकालने से पहले मैदा डस्ट कर लेंगे। अब इसके हम पीसेस कर लेंगे। अब इसके हम बेड़े बना लेंगे। बेड़े बना के हम रखते जाएंगे, इसी तरह सारे बना लेंगे। ये हो गया, तो चारों पेड़े हो गए हैं। अब एक पेड़ा पकड़ेंगे, बाकी को हम साइड पे कर देंगे, प्रेस करेंगे। तो ये देखिए, हमने बेल लिया। अब इसे हम उंगलियों के निशान लगा देंगे इस तरह। अब इसकी पीछे वाली साइड पे हम पानी लगा देंगे। दूध भी लगा सकते हैं, दूध से बहुत अच्छा कलर आता है। हो गया। अब इसे हम तवे पे डाल देंगे। तो इसको हमने तवे पे डाल दिया और फ्लेम हमने रखी हुई है मीडियम। जैसे बबल्स आना शुरू होंगे ना, तो हम तवे को उठा के इसकी साइड चेंज कर लेंगे। फ्लेम हमने मीडियम रखी हुई है। तो ये देखिए बबल्स आ गए हैं। तो अब हमने तवे को उठाना है और फ्लेम को थोड़ा तेज करना है कि इस पे हीट जाए। मैंने आपको काफी बार नान बनाना सिखाया हुआ है। तो लाइट की वजह से आपको आग का कलर नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये फुल है। फ्लेम हमने हाई रखी हुई है। तो आपने देखा ये कि नान जो था वो तवे से उतर रहा था, क्योंकि पानी कम लगा हुआ था। अगर पानी कम लगा हुआ हो, तवा से नान उतर रहा हो, तो आप उसको नान को उठाएं और तवे पर पानी डालें और नान को फिर रख दें, वो चिपक जाएगा साथ में। ये आप देख ही रहे होंगे ना कि कलर आना शुरू हो गया है। इस तरफ घुमाएं, अब इस तरफ से आए कलर। तो ये देखिए, ये हो गया। तो अब इसको निकाल लेंगे। ये देखो पीछे से, अगर कम लगे तो और दे दें कलर, लेकिन इसने तो फ्राई होना है ना, फ्राई होके ये और ज्यादा कुक हो जाएगा, तो इसलिए हम इसे निकाल लेंगे। तो बटर पेपर रखा है मैंने प्लेट पे। तो इसी तरह हम बाकी के भी रेडी कर लेंगे। नान हमारे रेडी हैं। अब हम पकोड़े का बेसन रेडी करते हैं। तो बेसन के लिए हमें जो चीजें चाहिए, 2 कप हमने बेसन लिया है। पानी लेंगे हम हस्बे जरूरत, नमक लेंगे हम 1 टीस्पून, अजवाइन लेंगे हम 1/2 टीस्पून, बेकिंग सोडा लेंगे हम 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर लेंगे 1 टीस्पून। आलू लिए हमने बिल्कुल छोटे छोटे कटे हुए 1 अदद, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया। कद्दूकस भी आप कर सकते हैं। कटा हुआ हरा धनिया लेंगे 1/2 कप। एक मीडियम साइज की कटी हुई प्याज लेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे 1 टेबलस्पून। अनारदाना लेंगे हम साफ किया हुआ 1 टीस्पून। जीरा पाउडर लेंगे 1 टेबलस्पून। धनिया पाउडर लेंगे 2 टेबलस्पून। अगर आप कम लेना चाहते हैं तो कम भी ले सकते हैं। और हरी मिर्चें लेंगे 2 अदद कटी हुई। तो ये चीजें चाहिए हमें। तो सबसे पहले हम बेसन में डालेंगे नमक, जीरा पाउडर, अजवाइन, थोड़ी सी मसल के, कुटी हुई लाल मिर्च, साबुत धनिया, इसको भी थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा स्पाइसी बनाएंगे ना पकोड़े को। और इसमें डालेंगे, अब हम इसे मिक्स कर लेंगे पहले। तो पहले हम इसे मिक्स कर लेंगे और अब इसमें हम डाल देंगे प्याज, ऐसे करके हाथ से ऐसे कर लें ताकि ये खुल जाए, अलग अलग से हो जाए। आलू, हरी मिर्चें, धनिया, अनारदाना, पहले मिक्स करेंगे, फिर इसमें पानी डालेंगे। जो बैटर है ना वो हमने ज्यादा पतला नहीं रखना, हमने गाढ़ा रखना है कि वो नान के साथ चिपक जाए। अगर नान के साथ वो चिपकेगा नहीं तो फिर वो नीचे गिर जाएगा अगर पतला रखेंगे तो।
पानी डालेंगे। ज्यादा भी गाढ़ा नहीं रखना कि ये चिपके ना, नॉर्मल। हो गया अच्छे से मिक्स। तो अब इसमें हम डाल देंगे सोडा। सोडा हम इसलिए डाल रहे हैं कि सोडे से वो जरा फूला फूला सा मजे का बनेगा। चलो, मर्जी है, डालना चाहते हैं तो डाल लें, नहीं डालना चाहते तो मत डालें। ये रेडी हो चुका है। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। अब नान भी हमारे रेडी है। तो ये देखिए सब कुछ रेडी है। पकोड़े का बैटर भी रेडी है, हमारे नान भी रेडी है। अब हम इसे तलते हैं। पकोड़े के बैटर में नान को डालेंगे, सारा लगा लेंगे दोनों साइड से, कि दोनों साइड से मजा आए। और अब इसे हम ऑयल में डाल देंगे फ्राई होने के लिए। इसको हम फ्राई कर लेंगे आराम से। ऑयल ज्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और ना ज्यादा ठंडा होना चाहिए, दरमियाने ऑयल पे हम इसे फ्राई करेंगे। तो अब इसकी साइड चेंज करते हैं। ये देखिए इस साइड से पकाएंगे। कभी कभी ऐसा दिल करे खाने को तो घर में ऐसे बना लो आप, चटनी और पकोड़े वाला नान मजे का। और चटनी में अभी हम कुछ और भी ऐड करेंगे, वो आपको बाद में दिखाते हैं। ये देखिए इसको हम इसलिए प्रेस करेंगे ये कच्चा ना रहे बेसन। तो ये देखिए, तो नान हमारा रेडी है। तो अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। ऑयल अच्छे से निकाल लें। तो बटर पेपर पे हम इसे निकाल लेंगे, पेपर टॉवल पे भी आप इसे निकाल सकते हैं। और इसी तरह हम दूसरे तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए तला हुआ नान पकौड़ा हमारा रेडी है और साथ में चटनी भी रेडी है। और चटनी में हम ऐड करेंगे कटा हुआ पुदीना, और भी ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए। और ये है मूली, मिक्स करेंगे। और मजे की चटनी भी रेडी है। चटनी को भी हम बोल में निकाल लेते हैं। तो रेडी है हमारा तला हुआ नान पकोड़ा और साथ में बाजार जैसी चटनी। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। कभी कभी दिल करता है ऐसी चीजें खाने को, तो घर में आप आराम से बना सकते हैं। तो मैं अब आपको टेस्ट करके भी दिखाऊंगी कि कैसा बना है। जबरदस्त। तो जरूर ट्राई करें और इस वीडियो में मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको ये तले हुए क्रिस्पी से नान पकोड़े की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें। और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करके इसकी पिक्चर में से शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम। और इस बटन पे क्लिक करके किचन विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस बटन पे क्लिक करके लाइफ विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आने वाली मेरी हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज।